दोस्तों, प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के अंदर व बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक शंकराचार्य के शिष्यों ने बताया कि संत के वेश में यहां शैतान घूम रहे हैं। उनके शंकराचार्य की जान को खतरा है। कुछ लोग रात में आकर वीडियो बनाते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सरकार भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए गुरुवार को कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं और कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। कालनेमी वाले बयान पर अभी चर्चा ही हो रही थी। इसी बीच गुरुवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे स्नान करने की प्रार्थना करता हूं। शंकराचार्य ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को समझदार नेता बताया। ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, यह भी कह दिया और आगे कहा कि जो समझता है कि अफसरों से गलती हुई है, जो अकड़ में बैठा है, उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिया। शंकराचार्य के ऊपर दुर्व्यवहार को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। इन्हीं बयानों को लेकर माना जा रहा है कि अब शंकराचार्य पर सरकार बट गई है। जी हाँ, वहीं विपक्ष भी बीजेपी के हिंदुत्व की काट ढूंढ लिया है। विपक्ष भी इस मुद्दे को सरकार को अब इस मुद्दे को लेकर घेर रहा है। साधु संतों का अपमान करने का आरोप सरकार पर लगा रहा है। वहीं अब बात करें साधु संतों की भी, तो इस मुद्दे को लेकर साधु संतों की राय बढ़ती दिखाई दे रही है। दो शंकराचार्य तो इनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रामभद्राचार्य समेत कई साधु संत, महामंडलेश्वर तक इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब यह मुद्दा साधु संत धर्मगुरुओं में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, तो उन्होंने कल बसंत पंचमी का भी स्नान नहीं किया। उनकी तबीयत भी खराब है। इसी बीच आप सांसद संजय सिंह शुक्रवार को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे। उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली और आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग आज तक अपनी डिग्री तक नहीं दिखा पाए, वे आज शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं। शंकराचार्य कौन है यह न प्रधानमंत्री तय करेंगे, न कोई मुख्यमंत्री तय करेंगे और न कोई पुलिस अधिकारी। यह निर्णय धर्म और परंपरा से होता है। साधु संत हो या विपक्षी दल हो या नेता हो या बीजेपी के अंदर कई नेता हो, इस शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर सरकार हो या बीजेपी कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अब शंकराचार्य तो धरने पर बैठे हैं, उनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही है और दुर्व्यवहार को लेकर पंकज चौधरी कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं। ऐसे में अब सरकार और बीजेपी इस मुद्दे को कैसे लेकर आगे बढ़ती है, हमारी नजर भी इस खबर पर बनी हुई है। धर्मगुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर एक माफी की बात है तो उनके सामने प्रशासन अगर जाकर माफी ही मांग ले, तो ये अगर मामला खत्म हो जाता है तो इससे सनातन का भी अपमान नहीं होगा। वैसे साधु संतों भी इस मुद्दे को लेकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी हमारी नजर भी इस पर बनी हुई है। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार। धन्यवाद।